नमस्कार, मैं सीतू राजा, ग्राम रौड़ा, जिला ललितपुर, झांसी से। और आज मैं आपको इस पौधे की जानकारी दूंगी। देखिए, आपके आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, पर आपको ज्ञान नहीं होने की वजह से आप अपनी जो दवाइयां हैं वो अस्पतालों में खर्च करते रहते हैं और आप स्वस्थ नहीं हो पाते। तो हमें आप अपने ही आसपास के पौधों का यदि ज्ञान है तो हम घर पे ही ठीक हो सकते हैं। हमको कहीं दूर या कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन हमें ज्ञान की कमी होने की वजह से और समय का भी अभाव होता है, उनकी कमी होने की वजह से हमें अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ये जो पौधा है ये सत्यानाशी का पौधा है। आपके क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है, आप हमें नाम इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमको पता चले कि आपके क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है। ये सत्यानाशी का पौधा है। ये चर्म रोग की बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों का चर्म रोग ठीक नहीं हो रहा है, खुजली बहुत होती है, खुजली के तो रामबाण औषधि है। तो ये जो देखिए कांटे जिसमें लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ये पौधा उखाड़ के लाना है और इसको आग जलाकर आग में झोंक देना है। जैसे ही आप आग में झोंकोगे तो ये इसके जो छोटे छोटे बारीक बारीक कांटे हैं ना, सारे जल जाएंगे। फिर आपको इसको सुखा के पाउडर बना लेना है या फिर इसको पानी में बॉईल करके काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने में इसके साथ में नीम, पीपल, शीशम इनका प्रयोग किया जाएगा ताकि ये ब्लड प्यूरीफायर तेज़ी से बन सके, मतलब हार्ट थोड़ा तेज़ वाला बन सके। अब इसका काढ़ा सुबह शाम अगर आप नियमित पीते हैं 20-20 ml, तो आपका चर्म रोग ठीक होने लगेगा। जैसे छाजन है, कोढ़ है, कुष्ठ है, स्किन डिसीज हो रही है, कोई भी प्रकार से इचिंग होती है, दाने बनते हैं, रिंकल्स है, पिंपल्स है, कुछ भी हो रहा है, ये स्किन डिसीज पर बहुत अच्छा रिजल्ट निकालता है। साथ में ये बवासीर, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स में तो ये रामबाण है। पाइल्स की अगर आप दवाइयाँ देखोगे तो पाइल्स की दवाइयों में इस टाइप से देखो, पाइल्स में फ़ोटो दिया जाता है। फ़ोटो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये पाइल्स की बहुत अच्छी दवाई है। जिनको पाइल्स हो गया है, बैठने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, जलन होती है, खून आता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये इसको उखाड़ के लाना है और इसको पीसकर पाउडर बनाना है। इसके साथ में कपूर मिलाना है। कपूर के साथ में अगर इसको खाया जाए तो ये खूनी और बादी दोनों प्रकार की बवासीर में रामबाण रिजल्ट निकालता है। तो इस प्रकार से हमें पौधों का ज्ञान होना चाहिए। यदि हम स्किन डिसीज है, प्रॉब्लम है, और इसको उखाड़ कर इसकी जड़ों का यदि हम जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा मलहम की तरह आराम देगा। लगाने के लिए इसकी जड़ को बारीक पीसना है, इसके साथ में जड़ के साथ में कपूर पीसना है, और या तो हमको मक्खन मिल जाए या हमको शहद मिल जाए। शहद के साथ में मिला के, इसका मक्खन के साथ में मिला के मलहम बनाई जाती है। जहाँ पर प्रभाव वाली जगह होती है वहाँ पर लगाने से हमको आराम बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से ये औषधि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, पर हम जानते नहीं हैं, हमें जानकारियाँ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आप अपने आसपास के क्षेत्र की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका ज्ञान यदि आप एकत्र करते हैं, उनको सीखते हैं, तो आप पूरे जीवन भर कोई भी प्रकार की आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत रहेगी क्योंकि आपका पैसा खर्च नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर लोगों का 90% पैसा मेडिकल लाइन में चला जाता है, उससे वो हमेशा तंगी में बने रहते हैं और जो माइनस होता है वो उससे वो प्लस नहीं हो पाते हैं। तो आपको ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो आसपास हमारे क्षेत्र में जो उगने वाली जड़ी बूटियाँ, हमारे पास कई फ़ोन आते हैं जो जम्मू कश्मीर से भी बोलते मैम हमारे यहाँ वो पौधे होते ही नहीं हैं, हम आपके पौधों का अपने यहाँ कैसे लाभ उठाएं। नहीं, आप अपने क्षेत्र के पौधों का ज्ञान रखिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में जो पौधा हैं, आप जिस तासीर में रह रहे हैं, जिस मिट्टी और हवा में रह रहे हैं, वही मिट्टी की हवा वाले जो पौधे आपके आसपास में उग रहे हैं उनका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी तासीर और उसी माहौल में आपको ज़िंदा रहना है। इसी तरीके से जो हमारे क्षेत्र में जो हम जिन क्षेत्र में ये जो सत्यानाशी के पौधे होते हैं उनको इन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, जितने भी अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होती हैं। उनको अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान होना ज़रूरी है, तो उनको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो उन्हीं जड़ी बूटियों से आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो जो भी आसपास में जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके जड़ी बूटियों का ज्ञान इकट्ठा करना शुरू करिए, उनके बारे में समझिए कि हमारे यहाँ ये आसपास में उग रहे हैं तो ये हमको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो कुछ उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इनको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम
जो नई नई वीडियो हैं, नई नई जो जानकारियाँ हैं जड़ी बूटियों की, वो हम आपको दे सकें और आपको लाभ इनका मिल सके। नमस्ते।